दुख का समय कैसे व्यतीत करें? जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग कहें कि 80 to 90% लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं। चाहे वो भविष्य के लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंट मोमेंट की कोई भी कंडीशन या फिर कोई बीमारी को लेकर या किसी भी तरह की व्यवस्था को लेकर चिंतित हो। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को पूर्णतः सुखी और संपन्न महसूस करता हो। वो कहें कि 80 to 90% लोग दुख में ही जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे उनका मन संतुष्ट हो नहीं हो। अब ऐसे समय में दुख का समय कैसे व्यतीत करें? क्योंकि जो दुख का समय है ये बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। लोग इससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि दुख का समय किसी व्यक्ति को चाहिए ही नहीं और लोग अपनी समस्या को खुद बढ़ा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मानसिक स्तर वो गिरा देते हैं, या फिर कहें कि मन को के अनुसार चलने लग जाते हैं। लेकिन मन को भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, या फिर मन को कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे क्या है, कोई व्यू जब हम देखते हैं अपनी लाइफ का, तो कोई स्टोरी ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक भी करती है। तो उसी को आगे संक्षेप में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन द सेंस जो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट टाइम की है वो प्रॉब्लम्स हैं। जो भविष्य की आप चिंता को लेकर बैठे हो, भविष्य की चिंता को लेकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप अपनी कमर कस सकते हो। जैसे मान लो आज आपके पास सुख है, पैसा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे को सेविंग कर सकते हो, इमरजेंसी फंड बना सकते हो, अलग अलग रूपों में काम ले सकते हो। ये आप तैयारियां कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि भविष्य की चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाओ और आपको अगली 1 मिनट का पता नहीं है अपना, और आप 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोच रहे हैं कि यार मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा। देखिए, अगर वो जानी होगी तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आप सोच रहे हैं कि मैं तिगड़म लगा लूँ, रोक लूँ, और उसका जाना तय है, तो रोक नहीं सकते आप। क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, दशा, महादशा, अंतरदशा ये क्यों बनाई गई है? भाई, व्यक्ति का एक समय आएगा तब उसको यातनाएं मिलेंगी। राजा विक्रमादित्य की जब शनि की 7.5 आई तो वो तुरंत प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं आई, जबकि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा। जब शनिदेव को लोहे का वो सिंहासन दे दिया तो तुरंत शनिदेव शनि की 7.5 नहीं लाए कि भाई इसने मेरा अपमान कर दिया तो कल से ही शनि की 7.5 नहीं। उनके जो चार्ट में, कुंडली में जो योग बन रहा था, जब वो दौर आया, जब वो ग्रह नक्षत्र वहां पे टकराए, तब शनि की 7.5 आई। तो ग्रह नक्षत्र जब के हिसाब से आपके ऊपर समय का प्रभाव पड़ेगा। तो जब समय का प्रभाव आपकी कुंडली के हिसाब से तय है तो आपके चिंता करने से हो क्या जाएगा? आप कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि उस समय को टाल सकते हैं? नहीं, समय बड़ा बलवान है। समय के अनुरूप हम सारी चीज़ें चल रही हैं। समय को कोई भी टाल नहीं सकता। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा आपको। इससे आपका दुख अपने आप ही कम हो जाएगा और आप भी लाइफ में प्रकृति की तरफ एक हल्के हो जाएंगे और आप भी उसी के अनुसार बहने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मन की स्थिति को समझना है कि मन की स्थिति है कि मन आपको भोग विलास में, फालतू की सारी चीज़ों में, सोचने में, कल्पनाएं करने में, दुख में हंसाएगा, रुलाएगा, सारे काम करवाएगा। तो आपको इसको भी कंट्रोल करना है कि मुस्कुराना है, क्योंकि दुख में आप बहुत रो लिए, कुछ बदला नहीं, बदलने वाला। और ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की लाइफ में दुख नहीं आता, हर व्यक्ति की लाइफ में दुख आता है। ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष नहीं करता, हर व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक समय है, वो एक टाइम ऑफ पीरियड है जो उसको अब भोगना है और वो निकालना है। उसमें वो चाहे कितना प्रयास कर ले, कितना एफर्ट लगा ले, लेकिन अपने प्रयास और एफर्ट से कभी नहीं भागना है। वो तो आपको करना है, लेकिन मन में एक शांति प्लस संतुष्टि भी रखनी है। सॉरी, कि मन में एक शांति प्लस संतुष्टि भी रखनी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आपने बोला सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़ दो। सरेंडर मतलब करने का मतलब है कि आप फल के प्रति आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो फल के प्रति आसक्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हम फल के प्रति आसक्ति को छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाता है कि अब हमें हमारा कर्म कर रहे हैं और वो फल की आसक्ति, फल की चाह हमें नहीं है, तो फल हमारी तरफ दुगनी रफ्तार से आता है। कर्म तो कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि कर्म से ही तो प्रारब्ध बनेगी। आज हम जो भी छोटा मोटा कैसा भी कर्म कर लें, चाहे बड़ा कर ले, छोटा कर ले, किसी भी प्रकार का कर्म कर ले, हर कर्म की प्रारब्ध आपकी बनेगी, ये निश्चित है। हर कर्म का आपको भोग मिलेगा, हर कर्म का आपको कहें कि फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। तय समय आने पर तय समय चीज़ें हो जाती हैं। अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से जैसे हम आपको बता रहे थे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे
कि जैसे हम बहुत सी बार गर्मियों का मौसम चल रहा है तो छत पर घूमने का प्रोग्राम जब हो जाता है, तो आज हमारे मतलब कहें कि रक्षाबंधन के टाइम जब पास आता है तो पतंग उड़ती है, तो हवा नहीं चल रही थी, एक व्यक्ति लगा हुआ था पतंग को बार बार उड़ाने में। तकरीबन काफ़ी समय हो गया लेकिन वो पतंग नहीं उड़ रही थी क्योंकि हवा ही नहीं चल रही थी। उसको क्या चाहिए? हवा। और ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें क्या चाहिए? वो समय हमारे अनुकूल होना चाहिए। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है, तो क्या है, वो व्यक्ति प्रयास करता गया लगातार, और हमें भी जीवन में प्रयास करना है। वो व्यक्ति जब लगातार प्रयास कर रहा था, आधा घंटा हो गया, पौने घंटा हो गया, 1 घंटे करीब वो प्रयास करता रहा, धीरे धीरे हल्की हल्की हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे वो पतंग अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी, धीरे 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 आगे जाने लगी। और वो व्यक्ति अपनी मेहनत करता गया, लेकिन उसने उसकी जो कंट्रोल पावर है पतंग की, वो अपने हाथ में ऐसे कर रखी थी कि अगर ज़्यादा लंबी समय वो ले गया तो उसकी पतंग गिर जाएगी, और या फिर तेज हवा का झोंका आया तो संभलेगी नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हम कहें कि प्रयास करते रहें और जब जैसे हमारा समय आएगा हमारा काम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ तक हमें धैर्य धारण करना है, अपना प्रयास में लगे रहना है। और अपना प्रयास का जब समय आएगा, तय समय निश्चित समय आएगा तो हमें वो धकेल देगा। उसके बाद हमें हमारे जीवन की डोर थाम के रखनी है, पकड़ के रखनी है, कंट्रोल करनी है धैर्य से, संतुष्टि से। और कहें कि कोई जब आसमान में पतंग पहुंच जाती है वो ऑटोमेटिकली ढील मांगती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब हम हमारे कहें कि पर लग जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर वो डोर थामनी भी है। पता चला कि हवा का तेज झोंका है और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, ना पतंग ना हमारा जीवन, तब मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है और पतंग वहीं नीचे गिर जाती है, उलझ जाती है। और यही हमारा जीवन है। जब हमारे जीवन में लगने लग जाता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इस मैं नाम का अहंकार हमारे जीवन का सर्वनाश कर जाता है। फिर हम जब वापस शून्य हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है। ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन वो कहते हैं जब उस पतंग को देखा, उस मेहनत करने वाले को देखा, तो अलग ही दिमाग में क्लिक की, क्या यही हमारी लाइफ की स्टोरी है। और जैसे जैसे पतंग हवा में जाती है वो ऑटोमेटिकली ढील मांगती है, और तेज हवा का जब झोंका आता है, जब हमें उसको कंट्रोल करना है। यही जीवन है कि जीवन में तेज हवाओं के झोंके, जैसे जैसे वो कहते हैं पैसे की गर्मी हर व्यक्ति से सहन नहीं होती। पैसा जब आता है तो अपने साथ बहुत तरह के रोग, बीमारियां, अलग अलग भोग विलास लेके आता है। अगर आपने उस समय उनको थाम लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आप उस गर्मी को झेल जाओगे। अन्यथा और इंद्रियों और मन को इतना भोग दे दोगे कि दुख के समय में फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग और परेशान करने वाली है। और ये हर व्यक्ति के साथ हो जाता है, क्योंकि पैसे में जो गर्मी है वो हर व्यक्ति से नहीं जलती। हमें ऐसा लगता तो है कि पैसा आ जाएगा तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन हम सबको भी पता है उसके बाद हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जागृत होती जाती हैं। यही हमारा कहे कि जीवन का मोटो बन गया है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि आपको अपने मन को लगाम लगाना होगा। मन को लगाम कैसे? कि एक तो हमें अधिक समय तक प्रयास करना है, धैर्य धारण करना है, संयम, विवेक, ये सब हमारे जीवन में उतारने हैं हमको। अब यहाँ पर हमें और चीज़ समझने की है कि हमारी परिस्थिति हमें सामने दिख रही है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, जो हम करते हैं। उसके अतिरिक्त हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उस समय धैर्य को इतना बड़ा कहा गया है कि भैया धैर्य धारण करके रुके रहो मैदान में, तुम्हारा भी समय ज़रूर आ जाएगा। तो हर व्यक्ति का जब समय आता है तुम्हारा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो परिस्थिति है वो तुम्हारे सामने है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना एफर्ट्स डाल सकते हो जो तुम डाल रहे हो। उसके बाद आपको मन को कंट्रोल करना होगा, मन को शांत रखना होगा, मन को संतुष्ट भी रखना होगा। अब ये शांत और संतुष्ट दोनों अलग परिभाषा है। कैसे? देखिए, मन को शांत और संतुष्ट इसलिए क्योंकि दोनों परिभाषा अलग भी है और दोनों परिभाषा सेम भी है। मन शांत रखोगे, मन को संतुष्ट रखोगे तो शांत ऑटोमेटिक हो जाएगा। मन शांत है तो संतुष्ट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपने अपने कर्म कर दिया, दैट्स इट। भाई हमारे हाथ में कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये हमें स्वीकार जैसे ही करेंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि हमारे हाथ में फल नहीं है। और आजकल हर व्यक्ति फल की तरफ भागने की वजह से परेशान हो रहा है, और हम जिस चीज़ की तरफ जितनी तेज़ी से भागते हैं वो चीज़ हमसे दुगनी रफ्तार से भागती, हमारे हाथ में नहीं आती। आप एक बार रुक कर सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए और अपने कर्म पर ही फोकस सारा डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। भाई तू जाना है तो जा, जब हम उधर जाएंगे वो हमारे पीछे पीछे वापस आ जाएगा।
ये बात आप ध्यान रखें। तो दुख के समय में मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योग, प्राणायाम इनको कभी ना छोड़े, क्योंकि यही हमारे काम आने वाले हैं इस मन को शांत करने में। अगर हमारे पास समस्या 20% है तो 20% ही होनी चाहिए, या फिर कहें कि उसको और कम 10% पर ले आए। 20% को 100% ही आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका भोग विलास बना देता है, क्योंकि हम इंद्रियां और मन हमारे वश में नहीं है, हमें इनको वश में करना है, क्योंकि हम ही हमारे मित्र हैं और हम ही हमारे शत्रु है। वो कहता है तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। तुमने इसको वश में कर लिया तो ये तुम्हारा मित्र है, तुमने इसको वश में नहीं किया तो यही तुम्हारा शत्रु है। ये तुम्हारी इच्छाएं बढ़ाता जाएगा, जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।